परिजनों का नाम जो है वो नहीं आया। हालांकि रमन सिंह जी ये मानने से इनकार करते रहे कि उस डायरी में उनके परिजनों का कहीं भी नाम है। उन 107 पन्नों की जो जांच है वो पूरी तरह एसआईटी करेगी और वो स्पेशली नान की जो डायरी है इस डायरी की जांच करने के लिए ही ये एसआईटी गठित की गई है। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी के गठन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि उनके परिवार का नाम किसी दस्तावेज में नहीं है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। की जा रही है 11 बिंदुओं पर जांच की जाएगी। नान की है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। 11 पन्नों में कहा जा रहा है कि आपके रिश्ते आपसे जुड़े हुए परिवार के जो पहली बात तो ये वैधानिक रूप से जिस तरीके से एसआई गठन की प्रक्रिया शुरू हुई वो ही अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी अभियुक्त के कहने से जो फरार अपराधी है, जिसको जमानत नहीं मिला 2 बार और जो उसमें अपराधी की श्रेणी में आता है, उसका एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन के आधार पे कैबिनेट में डिसीजन होता है और उस व्यक्ति के लिए होता है जिसके लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय भूपेश बघेल ने माननीय प्रधानमंत्री से पीएमओ से मांग किया था, लिखित लेटर में विधानसभा में हंगामा किया था और उन्होंने इस बात की जिक्र किया था, चर्चा किया था कि ईडी से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से इसकी जांच कराया जाए और इसको सख्त से सख्त सजा हो। सरकार इसको बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि जब डॉक्टर साहब डर क्यों रहे हैं, जब जांच से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो फिर डर कोई डर किसी को ना आज है, ना कल है, ना परसों होगा। मगर प्रक्रिया, नियम कानून को ताक में रखकर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का उल्लंघन कर माने तरीके से गठन की प्रक्रिया हो रही है, वो ही अवैधानिक है। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर साहब से ना तो गौ असेंबली और ना ही गवर्नेंस, अभी तो हमने पिछली सरकार की फाइलों से थोड़ी धूल ही झाड़ी है और चीख पुकार शुरू हो गई। ये बदलावपुर है, यहाँ सबके साथ न्याय होगा, चाहे वो जंगलों में काम करने वाले आदिवासी हो या राजधानी के दफ्तर में बैठकर काम करने वाला कोई अधिकारी। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, हम रमन सिंह को भी सुन रहे थे, उन्होंने तो एसआईटी के गठन पर ही सवाल खड़े कर दिए। जी जसप्रीत, रमन सिंह जी का कहना है कि एसआईटी का जो गठन किया गया है वो नियमों को ताक पर रखकर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का गठन जो नान के पूर्व एमडी है अनिल टुटेजा इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिन पर कई करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है, उन्होंने पिछले महीने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा था। इस पत्र के आधार पर अनिल टुटेजा ने 11 बिंदुओं पर जांच कराने की मांग की थी मुख्यमंत्री से। उनका कहना था कि अभी तक जो जांच हुई है उस जांच में 11 बिंदुओं पर जो है जांच नहीं की गई है। जो नान की डायरी मिली थी जिसमें मुख्यमंत्री के परिजनों का नाम है, उसकी जांच पूरी तरीके से नहीं की गई है और इसी पत्र को आधार बनाकर राज्य सरकार ने कोर्ट में एक आवेदन लगाया है कि इन 11 बिंदुओं पर जांच की जाए, जिसके चलते हुए रमन सिंह अब सरकार को घेर रहे हैं कि एक जो है इस मामले में मुख्य आरोपी है वो मुख्यमंत्री को एक आवेदन देता है और उसी के आधार पर बिल्कुल तो अब इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। आदित्य, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।